संजय दत्त प्रस्तुत जय पटेल की हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग देती है अहिंसा का संदेश। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को होगी रिलीज। युद्ध और आतंकवाद का बच्चों और महिलाओं पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। अहिंसा के प्रतीक मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया प्यार से गांधी जी या बापू के नाम से जानती है, 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। उन्होंने अहिंसक संघर्ष के जरिए भारत को आजादी दिलाकर ये साबित कर दिया है कि अहिंसा में कितनी ताकत है। हालांकि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी यूक्रेन, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है। ताइवान और चीन के बीच बढ़ता तनाव भी दिख रहा है और दोनों देश के बीच जारी जंग को सबसे बुरा असर देश की महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। गुजरात में पैदा हुए और अमेरिका में पले बड़े जय पटेल ने हॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं के साथ एक शॉर्ट फिल्म आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग के माध्यम से दर्शकों को अहिंसा का संदेश देने की कोशिश की है। आज की मूवी का नाम जो आप लोगों ने सबने देखा है, आई एम गोना टेल द गॉड एवरीथिंग, कि मैं भगवान को सब कुछ बताऊंगा। और इस फिल्म का जो उद्देश्य है कि जहां भी युद्ध है, जहां भी लड़ाई है, उसके सबसे बड़ा नुकसान समाज के या देश के, जिसको हम कहते हैं हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये फिल्म उससे भी परे जाती है। और मैंने जो महसूस किया, ये फिल्म ये कहती है कि युद्ध का दूसरा नाम विनाश है। युद्ध का दूसरा नाम परिवारों को बर्बाद करना है। युद्ध का दूसरा नाम हर एक प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा तांडव नृत्य है। इसलिए सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। लड़ाई छोटी हो बड़ी हो, हिंसा हमेशा नुकसान करती है। लेकिन दुनिया में दुर्भाग्य की बात यह है कि तथाकथित, जिसको हम लोग रिलीजन कहते हैं, मैं उसको धर्म नहीं कहता, उस संप्रदाय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं। धर्म वो होता है जिससे समाज का संबंध होता है, जिससे समाज को जो खड़ा होता है, जोड़ता है। रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पर जो समाज को बांटा जाता है, उसी के नाम पे इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो आगे चल रही है, वो समाज को बांटती हैं। कुछ लोगों का अपने इंटरेस्ट हो सकता है, जिनको अपने हथियार बेचने हो, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन समाज को, दुनिया को आज ये जानने की ज़रूरत है कि हिंसा एकदम खतरनाक है। अगर आज हिंसा जो है सीरिया के अंदर दिखाई गई, यूक्रेन, रशिया के अंदर है, अगर ये आइडियोलॉजी, विचारधारा चलती थी, कल को अपने देश में भी आ सकती है। ऐसे सारी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे जी देश की जो संस्कृति है, जो भारत की जो संस्कृति है, जो शांति की जो संस्कृति है, सबका भला करने की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है, और मैंने जिस बात को कहा था कि सारे तथाकथित धर्मों के मूल में जो बात है, जो सब में कॉमन है, सब में सामान्य है, उस वही धर्म है। जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा हम दूसरों के साथ करें, तो निश्चित रूप से संसार के अंदर जो है शांति आएगी। स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। तो बच्चे को उतना पता है कि उसकी माँ ने बोला है कि आप चींटी को मारोगे तो भगवान आपको पनिश करेगा। तो बच्चा सोचता है कि ये लोग इतने लोगों को मारता है तो उसको पनिश क्यों नहीं करता, उसको सज़ा क्यों नहीं देता। इसलिए मैं गॉड को जाके पूछूंगा और सब बताऊंगा कि आप इनको क्या सज़ा दोगे। मैं जोड़ता हूँ। मूवी बनाने के लिए सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू संजय दत्त, ही सपोर्टेड रियली वेल। कैथरीन किंग जो मेरी राइटर है, हॉलीवुड में है, हॉलीवुड के सभी एक्टर्स एंड DOP हरी, अभिषेक भाई, एवरीवन, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस ऐसे ही कोई मैं फिल्म प्रोड्यूसर था नहीं, मेरा फिल्मों से कोई नाता नहीं है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस एंड आफ्टर व्हाट आई फेल्ट इन लाइब्रेरी, आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, आई कैंट जस्ट सिट होम, आई गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू टेल द वर्ल्ड इज द मीडिया, आई मीन द मूवी। And that's the reason I didn't make it this commercial, because मुझे पूरी दुनिया को ये फ्री में दिखाना है।
बहुत सारी कंट्रीज़ है वो OTT अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए YouTube पे एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है या कोई पैसा देना नहीं है। दिस इज़ और गांधी जी के बर्थडे के सिवा बड़ा अच्छा पीस वाला दिन कोई हो नहीं सकता, इसलिए हमने 2 अक्टूबर को चूज़ा है। कितने दिन इस मूवी को बनाने में लगे? Oh man, that's a long time because ये started from before Corona, उससे पहले चालू किया था and people did hard work. One thing I want to tell you is जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स थे, so originally there some of them from Syria, some of them from those Arabic world. जब उन्होंने काम चालू किया on a set, उसमें से 90% लोगों ने पैसा नहीं लिया। People say you originally from India, grew up in United States and you making movie in our subject, हमारे कंट्री के बारे में बना रहे हो, we cannot take money. You know, so people have still that thing going on. 99.99% people just want to have fun, have a great life, you know, hang it out, just chill. But maybe 0.1% people just want to war because of their own thing going on. So that's the reason we thought like let's just do it something which is अगर हम है या नहीं है पर ये मैसेज घूमता रहे, आगे चला जाता है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि लोग इसे सीखें और समझें और हिंसा छोड़ दें। बाकी मतलब ऑडियंस के ऊपर है या जो देखने वाला है उसके ऊपर है कि वो कितना इसे सीख लेता है। लेकिन जैसे सर हमेशा बताते हैं कि आप अपनी बात बोलो और करोड़ों में से अगर एक आदमी का भी मन बदल गया तो आप सक्सेसफुल है। Sir, in the process and making of the film, please let me. Please. Process and making of the film, what about the challenges which you all went through, and how did you go about it? Oh man, that's a very good question. That's a lots of challenges. So what we did is we did the outsource a lot of stuff because I've been calling Abhishek Bhai because it was a day-night time difference. I've been calling him like 40 times a day. And he was shooting humongous, massive film like Bhuj Pride of India with Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Sonakshi and everyone. So it was like 500 people on the field. But like when दिन रात को उनको phone करके bother करता था, he was telling the DOP hurry and like you know entire team was like following up. And of course those actors they're very established. 100+ series की हुई है Hollywood में. There is a lot of people did more than 30 movies and everything. So सबका dates ये वो and amazing. The kid. स्पेशल किड लाइक ही डिड द CBS जो वहाँ की चैनल है अमेरिका की, उसमें 5000 किड्स का इंटरव्यू करने के बाद ये बच्चे को उन्होंने पिकअप किया था फॉर वन ऑफ द सीरीज, अमेरिकन सीरीज। एंड बिकॉज ऑफ बीइंग इंडियन आई गॉट द बेनिफिट टू गेट दिस पेरेंट्स फ्रॉम हैदराबाद एंड ही गॉट ऑन बोर्ड, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी फिल्म है और ये समाज को सही मैसेज देगा। फिर छोटी सी अवधि में 19 मिनट के अंदर बहुत कुछ उन्होंने बताया फिल्म के बाद फिल्म में। और छोटे बच्चे का एक्टिंग माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है, बहुत अच्छा इसमें एक्टिंग की है, सारे कलाकार अच्छे हैं और फिल्म के डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और फिल्म का जो मोटो है समाज में सही मैसेज देना, सबको पसंद आएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। सर आप भी एक एक्टर हैं और क्या लग रहा है कि अगर एक्टिंग की बात करें तो किस तरह की एक्टिंग? भाई मैं एक्टर कभी कभी कर लेता हूँ, मैं बेसिकली मैं निर्देशक ही हूँ और एक्टिंग बहुत अच्छा था। सब हॉलीवुड के एक्टर थे, उनका मुकाबला है ही नहीं, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं वो लोग। विजय जी, मेरा सवाल है, सृष्टि के आरंभ से लेके अभी तक युद्ध ही युद्ध होते रहे हैं। पहले जमीन जायदाद के लिए और राजा महाराजा भी युद्ध लड़ते थे, आज की तारीख में भी युद्ध हो रहे हैं। तो इसमें सीरिया जो लिया गया है वो सीरिया ही में ऐसा क्या हुआ है कि केवल सीरिया को लिया गया? और भी कई जगह पे ऐसे युद्ध हुए, ऐसी हत्याएं होती ही रहती हैं, तो उनको क्यों नहीं लिया गया? क्या लग रहा है कि उन पर भी बननी चाहिए? डायरेक्टर को सब्जेक्ट अच्छा लगा और सीरिया अच्छा प्लेटफॉर्म लगा करने के लिए, तो डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम अपने हिसाब से काम की है। स्क्रिप्ट राइटर जिसके बारे में अधिक डीप में अपने आप को, तो उसकी वजह से सीरिया को लिया गया। मैं इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जितना सीरिया में जितना ज़्यादा ब्रूटल तरीके, जितनी बर्बरता से वहाँ पर युद्ध हो रहा है, युद्ध हर चीज़ का रास्ता नहीं है, हर चीज़ शांति से भी करी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से सीरिया में युद्ध हो रहा है और वहाँ पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मैं तो हत्याएं कहूँगा, ऐसे युद्ध में हत्याएं होती हैं मैक्सिमम, चाहे वो सैनिकों की हो या जनता की हो। जनता की जो हत्याएं हो रही है उसमें छोटे बच्चे भी मरते हैं, लेकिन युद्ध रास्ता नहीं है। मेरा मानना है कि सरकारों को, देशों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और युद्ध के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं वो युद्ध को ख़त्म कर एक शांतिपूर्वक 2 तारीख को जो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसका मेन मैसेज यही है कि दुनिया में एक मैसेज है, जैसे महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश के अंदर शांति बनी रहे, उनका जो नाम है वो शांति के नाम से ही चलता है। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। और इस फिल्म के माध्यम से जितनी बर्बरता मूवी के अंदर दिखाई गई है, मतलब जितनी बर्बरता वहाँ पर होती है, अगर लोगों के अंदर संवेदनशीलता है, लोग संवेदन हैं, तो इस तरीके के युद्ध बंद कर दें।